नहीं पाई। जटायु के पंखन पर नारायण भज नारायण भज नारायण भज भाई। हमारे भगवान सदैव भक्त के भाव देखते हैं। एक बड़ा सुंदर प्रसंग आता है भागवत में भी और महाभारत में भी। श्री विदुर जी महाराज, एक बार दुर्योधन ने 56 प्रकार का भोग बनवाया कि कृष्ण आएंगे और पाएंगे। अब दुर्योधन को लगा कि कृष्ण एक ऐसा है जो वृंदावन में रहता था ग्वालों के साथ में, तो ये 56 व्यंजन तो उस ग्वाले कृष्ण ने कभी देखे भी नहीं होंगे। जब इन 56 व्यंजनों को वो कृष्ण देखेगा तो खाएगा, प्रसन्न हो जाएगा, बड़ा खुश हो जाएगा, बड़ी उसे आनंदानुभूति होगी। और हमारे प्रभु क्या किया? दुर्योधन के 56 प्रकार के व्यंजन को त्यागा। नहीं चाहिए ऐसा भोग जिसमें अभिमान हो। और पहुंच गए प्रभु विदुर जी के यहाँ। विदुरानी स्नान कर रही थी। विदुर जी कहते थे कृष्ण नहीं आएंगे, विदुरानी कहती थी मेरा कृष्ण अवश्य आएगा। और जब कन्हैया पहुंचे, काकी दरवाजे खोलो, मैं आया हूँ। अब काकी कर रही थी स्नान, पर काकी ने जैसे ही कृष्ण की आवाज को सुना, उल्टे पुल्टे आगे अधूरे वस्त्र पहन करके काकी दरवाजे खोल के खड़ी है। आओ कृष्ण, आओ कृष्ण, जल्दी आ जाओ कृष्ण। प्रभु पहुंच गए। अब काकी पागल सी हो गई कृष्ण को देख के। अब भाव में भक्त कुछ भी कर सकता है। भक्त भाव में आ जाए तो कुछ भी कर सकता है। अब काकी भाव में है, कृष्ण को सामने देख करके पागल हो गई है। क्या करूं, क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। एक फटा चिटा सा आसन कृष्ण के लिए पृथ्वी पर बिछाया। आओ कृष्ण, जल्दी से यहाँ बैठ जाओ। अब कृष्ण को तो बैठने नहीं दिया, काकी खुद बैठ गई वहां आसन पर और भगवान को बिठा दिया पृथ्वी में। बैठ जाओ कृष्ण। भगवान ने कहा देख काकी, बड़ी जोर से भूख लगी है, 56 प्रकार के व्यंजन को त्याग के आया हूँ तेरे कारण, तो क्या अपने कन्हैया को कुछ खिलाएगी नहीं? अब विदुरानी के घर में सिर्फ केले रखे थे, उन्हीं केले को ले आई उठा करके और केले छील छील करके फेंक दी गई। केले के जो छिलके हैं वे कृष्ण को दे रही है, कृष्ण खाओ, केले बड़े मीठे। और भगवान भी केले के छिलके खा रहे हैं और खाते खाते कह रहे हैं अरे काकी, इतने मीठे केले और इतने अच्छे केले तो आज से पहले मैंने कभी नहीं खाए। खाते जा रहे हैं। कृष्ण भाव को देखते। मैंने आपको कथा के पहले या दूसरे दिन बताया था कि प्रभु ना किसी के प्रभाव में खाते हैं, ना किसी के दबाव में खाते हैं, ना अभाव में खाते हैं। वे खाते हैं तो केवल भक्त के भाव में खाते हैं। और आज विदुरानी का जो भाव था वो बड़ा पवित्र, और विदुरानी के भाव को देख के प्रभु ने केले के छिलके खाए। बड़े कृपालु।
और तो आज जब राजसूय यज्ञ की बात सामने आई तो वे योगेश्वर कृष्ण भी भाव में आकर के कहते हैं, कृष्णा पादा बने जने, जो लोग यज्ञ में आएंगे उनके पैर धोने का कार्य कृष्ण करेगा, उनके पैर मैं धोऊंगा। इतनी सरलता, जात पात को एक तरफ, ऊंच नीच को एक तरफ रख करके कृष्ण समर्पित है यज्ञ में कि जो लोग आएंगे उनके पैर कृष्ण धोएगा, उनके पैर कृष्ण पखारेगा। बड़ा सुंदर सेवा कार्य।